जी अस्सलाम वालेकुम। जी हम स्टार्ट करते हैं। आज मैं आपको अकाउंट्स की बेसिक सिर्फ देखना बताऊंगी कि अकाउंट को कहाँ से देखना है, अकाउंट लॉगिन कैसे करना है, अकाउंट की क्या डिटेल्स आपको पता होनी चाहिए, कैसे चाइल्ड एक्सेस बनती है, ये सारी चीजें आपको बताऊंगी ताकि आपकी बेसिक्स क्लियर हो जाएं और फिर हम रीइंस्टेटमेंट के टॉपिक की तरफ मूव करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बताती चलूं कि ये एक सेलर सेंट्रल अकाउंट है जो कि मोस्टली डीएक्टिवेट होते हैं। सो अभी मैं एक ये जो अकाउंट है ये बिल्कुल एक्टिवेटेड अकाउंट है, इसमें कोई भी मसला नहीं है। लेकिन मैं एक और अकाउंट यहाँ पर अभी ओपन करती हूँ और आप देखिएगा उस अकाउंट में माइनर माइनर इश्यूज हैं, लेकिन बहुत ज्यादा इश्यूज इसमें भी नहीं है। ठीक है, अब आप देखो ये एक्टिवेटेड अकाउंट है, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि आपको डीएक्टिवेशन का नोटिफिकेशन कहीं पर भी शो नहीं हो रहा। ठीक है, लेकिन इसके इन रिटर्न मैं एक अकाउंट और आपको यहाँ पर शो करती हूँ। ठीक है, और मतलब एक और अकाउंट यहाँ पर लॉगिन करती हूँ जिसमें सारे ही डीएक्टिवेटेड अकाउंट हैं और उसमें आपको मैं दिखाती हूँ कि उसका नोटिफिकेशन किस तरह का होता है। लाइक ये भी एक्टिवेटेड है लेकिन इसमें कुछ और डीएक्टिवेटेड भी हैं, वो भी मैं ओपन करती हूँ। असल में ये चाइल्ड एक्सेसेस हैं, इसमें मल्टीपल अकाउंट्स होते हैं और हमें मल्टीपल अकाउंट्स में से आपको मैं कोई भी ऐसे अकाउंट फिलहाल जो है वो ओपन करके दिखा देती हूँ जो कि डीएक्टिवेटेड होगा। बस एक मिनट दे, मैं इसको अकाउंट को कर दूं। देखें जिस तरह ये अकाउंट है, यहाँ पर देखें ये डीएक्टिवेटेड है, योर अकाउंट हैज बीन डीएक्टिवेटेड, यहाँ पर मेन पर ही लिखा हुआ आ रहा है। लेकिन अगर मैं दूसरा अकाउंट दिखाऊं तो यहाँ पर कोई ऐसा नोटिफिकेशन नहीं है। इस पर सेलिंग देखें बिल्कुल सही चल रही है और मतलब इस पे कोई भी इशू नहीं है इस अकाउंट में। तो ऑब्वियसली इसमें आपको चीजें देखने का पता होना चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल ये देखें यहाँ पर ना थ्री डॉट लगे होते हैं, इस पर जब मैं बिल्कुल टॉप लेफ्ट कॉर्नर पे मैं जब क्लिक करती हूँ थ्री डॉट्स पर, तो यहाँ पर हमारे पास मतलब टैब्स ओपन होंगी जिसमें हम डिफरेंट चीजों को देख सकते हैं कि इन्वेंट्री क्या थी इनकी, सेलिंग किस तरह से कर रहे थे, ऑर्डर्स कितने लिए इन्होंने, परफॉर्मेंस कैसी थी इनके अकाउंट की, कहाँ पर क्या मसला हुआ, ये सारी चीजों को हम यहाँ पर देख सकते मैम आपकी आवाज बहुत कट रही है, समझ नहीं आ रही। हैं। आवाज सही नहीं है मेरी? अच्छा देखें ये थ्री टैब्स हैं, यहाँ पर जब हम क्लिक करते हैं ना तो ये हमारे पास ऑप्शंस यहाँ पर ओपन होते हैं। सो यहाँ पर देखो कैटलॉग में हमारे पास जो है यहाँ पर ऐड प्रोडक्ट, इसका हमारे रीस्टेटमेंट से कोई कंसर्न नहीं है। ठीक है, यहाँ इन्वेंट्री से हमारा कंसर्न स्टार्ट होता है। मैनेज ऑल इन्वेंट्री पर जब क्लिक करेंगे तो इसमें जो सेलर अपने वेयर हाउस से प्रोडक्ट को शिप कर रहे हैं और जो अमेजोन के वेयर हाउस से शिप कर रहे हैं, सारी तरह की प्रोडक्ट्स यहाँ पर आपको नजर आएंगी। लेकिन यहाँ पर कोई भी प्रोडक्ट इसलिए अवेलेबल नहीं है क्योंकि अमेजोन ने इनकी सारी इन्वेंट्री जो है वो मतलब रिमूव कर दी थी। अच्छा, लिस्टिंग्स यानी कि रिमूव कर दी थी। अब यहाँ पर देखो सिर्फ एफबीआई इन्वेंट्री अगर आप देखना चाहें तो वो आप यहाँ पर क्लिक करके देख सकते हैं। तो आई थिंक सो कि वो भी इस अकाउंट पर अवेलेबल नहीं है क्योंकि अमेजोन ने इनकी सारी लिस्टिंग्स को रिमूव कर दिया था। ठीक है, यहाँ पर देखें कोई भी इन्वेंट्री एज सच अवेलेबल नहीं है। अच्छा, अब मुझे कैसे पता चला कि अमेजोन ने इनकी इन्वेंट्री को रिमूव किया है? यहाँ से ऑर्डर्स पर क्लिक करना है और मैनेज ऑर्डर्स पर जाना है आपने। ठीक है, यहाँ पर क्लिक करोगे तो अनशिप में तो अभी कोई भी नहीं आएगा, सेंट में आपने जाकर देखना है जो ऑलरेडी सेंट हो चुके हैं ऑर्डर्स। यहाँ से आप रिजल्ट्स को देख लेना। एक पेज पे 100 एक्सक्यूज मी रिजल्ट्स मैम। आ रहे हैं। जी मैम ये मैं पूछना चाहता हूँ कि ये बिल्कुल हम 0 पॉइंट से डिस्कस कर रहे हैं। जी जी, बिल्कुल जीरो से स्टार्ट किया है मैंने। अकाउंट को सिर्फ देखना बता रही हूँ कि आपने कहाँ से क्या क्या चीज देखनी है। ठीक है, यहाँ पर देखो ये डेट रेंज है, यहाँ पर आप सिलेक्ट करोगे तो यहाँ पर डिफरेंट डेट रेंजेस आएंगी, लेकिन आपके पास हमेशा 7 डे आ रहा होगा। ये मैंने पहले से सेट किया हुआ है। तो आप ये ना समझिएगा कि यहाँ पर जीरो ऑर्डर है, इन्होंने कोई ऑर्डर ही शिप नहीं किया, ऐसा नहीं होता। यहाँ से डेट रेंज आप सिलेक्ट करोगे कि पिछले 365 डेज में क्या सेलिंग की हिस्ट्री रही है, कितनी मतलब कितने ऑर्डर्स इन्होंने फुलफिल किए हैं। तो 503 ऑर्डर्स इस अकाउंट पर फुलफिल हुए हैं। अब हमें कैसे पता चलेगा अच्छा कि मैम। ऑर्डर जी मैम। किस टाइप का एक्सक्यूज फुलफिल? मी मैम। सॉरी। जी
मैम मैं पूछना चाहता था कि ये जो पेज हम देख रहे हैं, ये हम्म। वाला जो अपना अकाउंट देख रहे हैं, जी, तो ये मुझे थोड़ा सा कन्फ्यूजन ये हो रही है कि ये कहाँ से हमें मिला है। ये कहाँ से मिला है, इसकी चाइल्ड एक्सेस अभी मैं आपको बनाना बताऊंगी ना, कि ये कैसे ठीक। बनेगा और आप इसे लॉगिन कैसे करोगे, ये मैं आपको अभी बताऊंगी। अभी सिर्फ आप ये देखो कि मिसाल के तौर पर ये पेज ओपन हो गया, इस पेज के अंदर क्या क्या चीजें अवेलेबल हैं, इस चीज को आप पहले नोटिस करो। ठीक है। ठीक है। जी ओके। अच्छा, अब ये मैनेज ऑर्डर्स है, 503 ऑर्डर्स हैं लास्ट 365 डेज में, यहाँ से ऑर्डर्स देखने होते हैं। अब देखो ये ऑर्डर की डेट है, यहाँ पर 11 मंथ्स अगो ये वाला ऑर्डर, यानी कि 11 महीने पहले ये ऑर्डर आया था, इस डेट को ये ऑर्डर मिला था, इस टाइम पे ये ऑर्डर मिला था। पैसिफिक डे लाइट टाइम, पीडीटी का मतलब है पैसिफिक डे लाइट टाइम, यानी कि अमेरिका के टाइम के मुताबिक 9:21 AM पर ये प्रोडक्ट का ऑर्डर मिला था। ये ऑर्डर आईडी है, ये ये बायर का। सॉरी। फर्स्ट ऑर्डर की बात कर रहे हैं कि जी 11 जी, मंथ फर्स्ट पहले। ऑर्डर, यहाँ से आप असेंडिंग या डिसेंडिंग अगर सिलेक्ट करोगे तो वो फर्स्ट या लास्ट ऑर्डर होगा, उसके हिसाब से होगा। ये सेंडिंग है, ठीक है, यानी कि फर्स्ट ऑर्डर है ये। ठीक हो गया। ठीक है। अच्छा, जी, अगर डिसेंडिंग करोगे तो सबसे लास्ट ऑर्डर यहाँ वो पर। आखिर वाला आ जाएगा। ठीक है। अब ये बायर का नेम आ गया यहाँ पर, फुलफिलमेंट मेथड। अब यहाँ से आपको पता चलेगा कि ये ऑर्डर एफबीए था या एफबीएम था। अब देखो फुलफिलमेंट मेथड सेलर है, सेलर ने खुद अपने वेयर हाउस से इस प्रोडक्ट को शिप किया है, मैम अमेजोन के ये वेयर कोई हाउस से भी नहीं। ऑर्डर हो, जी। अगर कोई भी ऑर्डर हो, जैसे इस ऑर्डर को हम डिस्कस करें, हम्म। तो ये ऑर्डर मींस आप अपने रिकॉर्ड से देख के हमें बता रही हैं या किसी भी ऑर्डर को हम चेक कर सकते हैं? किसी भी ऑर्डर को चेक कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको चेक करना बता रही हूँ कि किसी ऑर्डर को कैसे चेक किया जाता है, कौन सी इंफॉर्मेशन कहाँ पर होती है इसकी। ठीक। ठीक है। अब जी। सेल्स चैनल amazon.com, यानी कि यूएसए की मार्केट प्लेस में इस प्रोडक्ट को सेल आउट किया हुआ है। और ये सेलर आईडी है, यानी कि ऑर्डर जब फुलफिल हुआ तो मतलब जो कस्टमर होते हैं, सॉरी, जो सेलर होता है, वो अपनी आसानी के लिए एक आईडी एंटर करता है जिसे कहते हैं सेलर आईडी, सेलर ऑर्डर आईडी, कि सेलर ने अपनी याद दहानी के लिए एक आईडी दिया हुआ है प्रोडक्ट को, वो यहाँ पर एंटर किया हुआ है। ये प्रोडक्ट का टाइटल है। यहाँ से आपको क्वांटिटी पता चलती है कि कितनी क्वांटिटी प्रोडक्ट की है। उसके बाद आइटम का सब टोटल, यानी कि आपने कितने में प्रोडक्ट को बेचा है, वो प्रोडक्ट आपको यहाँ पर नजर आती है। उसके बाद यहाँ पर शिप बाय डेट आती है कि कस्टमर को डिस्पैच कब होगा ऑर्डर। तो ऑर्डर 22 मार्च से 23 मार्च के दरमियान दरमियान ऑर्डर शिप हुआ है कस्टमर की तरफ, और डिलीवर हो गया 24 से 29 के दरमियान। ठीक है। तो ये यहाँ से आप इस तरह से ये सारे ऑर्डर्स को देख सकते हैं। अच्छा, जिन ऑर्डर्स के नीचे रिफंड अप्लाइड होता है, उसका मतलब ये होता है कि कस्टमर को हमने ऑर्डर शिप किया या हमने नहीं किया, हमने फेक ट्रैकिंग डाली और कस्टमर को लगा कि शिप हो गया, लेकिन हमने शिप नहीं किया हुआ। तो उस केस में क्या है कि कस्टमर अमेजोन को कहता है, कि हमसे कांटेक्ट करता है कि भाई मैंने ऑर्डर प्लेस किया था, ट्रैकिंग कह रही है कि ऑर्डर शिप है, लेकिन मुझे ऑर्डर नहीं मिला। या फिर कोई और रीजन भी हो सकती है, रीजन ये भी हो सकती है कि उसे प्रोडक्ट टूटी हुई मिली, या जो उसने मंगवाई थी उसे वो नहीं मिली, या जो साइज उसने मंगवाया था उसे वो नहीं मिला। तो उस केस में रिटर्न हो जाता है। तो रिटर्न जब प्रोडक्ट आती है उसके बाद रिफंड आता है। ठीक है। रिफंड का मतलब ये होता है कि कस्टमर के पैसे वापस करना। तो जिस ऑर्डर की शिफ्ट के नीचे रिफंड लिखा होता है, इसका मतलब है कि वो प्रोडक्ट जो है वो रिटर्न होकर उसका रिफंड आया है। उसको आप चेक भी कर सकते हो, इस ऑर्डर आईडी पर क्लिक करोगे और क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हो कि क्या रीजन थी जिसकी वजह से मतलब रिफंड गया है प्रोडक्ट का। ठीक है। तो यहाँ पर इस जगह पर फीडबैक आता है। ठीक है। लेकिन उसने फीडबैक कोई नहीं दिया, उसने रिफंड का जस्ट कहा है। तो वो कस्टमर मतलब यहाँ पर एक बटन होता है, वो मैं आपको अभी लेटर ऑन दिखाती हूँ। उस बटन पे जाकर हम देख सकते हैं मैसेजेस को। ठीक है। मैं दोबारा से इसको देखें, इस बटन पर क्लिक कर रही हूँ, और क्लिक करने के बाद जो नेक्स्ट हमारा स्टेप है, रिटर्न्स, जो प्रोडक्ट्स के रिटर्न्स आए होते हैं उसको हम यहाँ से देख सकते हैं। मैनेज रिटर्न्स पर क्लिक करेंगे। अच्छा, अब यहाँ पर कोई भी रिटर्न नहीं है, ये देखें, लेकिन डेट रेंज लास्ट 30 डेज आ रही है। हम इसको 365 डेज में कन्वर्ट करेंगे ताकि हम रिटर्न्स को देख सकें कि कितने रिटर्न्स ऐसे थे जो कि मतलब कस्टमर को जो है हमने की है। अब ये देखो, यहाँ पर रिटर्न की रीजन लिखी हुई है कि मिसिंग पार्ट्स और एक्सेसरीज। पार्ट्स इसके पूरे नहीं थे, इसके भी मिसिंग पार्ट्स और एक्सेसरीज। रॉन्ग आइटम वाज सेंड, वो कहते हैं गलत आइटम मिली है। ये भी कहते हैं रॉन्ग आइटम मिली है। ये कहते हैं मिसिंग पार्ट है इसके अंदर। ठीक है।
रॉन्ग आइटम है। उसके बाद देखें आइटम डिफेक्टिव है और काम नहीं कर रही। उसके बाद रिसीव्ड एक्स्ट्रा आइटम, आई डिड नॉट बाय, नो रिफंड नीडेड। ठीक है, उसने कहा है कि एक्स्ट्रा आइटम मुझे रिसीव हो गई है, सो मैं जो हूँ रिफंड मुझे नहीं चाहिए। ठीक है, उसके बाद इनएक्यूरेट वेबसाइट डिस्क्रिप्शन, वो कहते हैं वेबसाइट ने जो डिस्क्रिप्शन दी है वो ठीक नहीं है, रॉन्ग आइटम। ठीक है, उस ये 10 टोटल जो है ना यहाँ पर रिटर्न्स आए हुए, रिफंड्स आए हुए हैं। इन रिटर्न्स को आप देख सकते हो इसमें विद ए टू जी क्लेम। ए टू जी क्लेम का मतलब ये होता है कि वो कस्टमर amazon से कांटेक्ट करे और कांटेक्ट करने के बाद कहे कि भाई मुझे प्रोडक्ट सही नहीं मिली, तो फिर amazon हमारे अकाउंट से पैसे काट कर उसे वापस देगा, तो वो ए टू जी क्लेम होता है। ठीक है, फिर यहाँ पर क्लिक करेंगे और रिपोर्ट्स में जाकर पेमेंट्स देखेंगे कि इस अकाउंट पर कितनी पेमेंट्स जो है वो विड्रॉ हो चुकी हैं। ठीक है, पेमेंट्स आप विड्रॉ जो हो चुकी हो या जो अभी अकाउंट में, जिस तरह डीएक्टिवेट अकाउंट, तो डीएक्टिवेट अकाउंट में इस वक्त $3288 जो है वो इसमें पड़े हुए हैं, स्टक है। ठीक है, ये चीज हो गई। अब इसके बाद देखें डिस्पर्समेंट पे जाते हैं। डिस्पर्समेंट पे जब हम क्लिक करेंगे तो जो पैसे हम ऑलरेडी इस पे कमा चुके हैं और हमने विदड्रॉ भी करवा लिए, वो सारे के सारे यहाँ पर नजर आएंगे। ये वो पैसे हैं जो कि अभी अकाउंट में पड़े हुए हैं, जो कि मतलब अभी हमने विदड्रॉ नहीं करवाए। इसके अलावा इसमें कोई भी पेमेंट नहीं हुई क्योंकि अकाउंट डीएक्टिवेट है इस पूरे ड्यूरेशन में, इसलिए यहाँ पर कोई भी नहीं ट्रांजेक्शन नहीं हुई। ठीक है, लेकिन यहाँ पर देखो 2600, 4600। ठीक है, यहाँ पर डिफरेंट प्राइसेस, यानी कि डिफरेंट वो जो काम किया था, सेलिंग की थी, उसमें जो हमने पे आउट्स लिए हैं ये आपको यहाँ पर नजर आ रहे हैं। ठीक है, 108, 950, 2000, और इस तरह देख लें आप, ये ना डिफरेंट, इनके काफी अरसा अकाउंट चला है। इस चीज से आपको पता चलता है क्योंकि हर 15 दिन के बाद, 14 दिन के बाद अमेजोन आपको पे आउट देता है। तो ये मतलब डिफरेंट पे आउट्स हैं जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। अब ये पेमेंट स्टक है जो कि इस अकाउंट में डीएक्टिवेशन की वजह से, और ये अभी डिस्पर्स नहीं हुई इनकी। ठीक है, अब देखिए मैंने यहाँ पर क्लिक किया, ये देखें जहां पर अमेजोन सेलर सेंट्रल लिखा है यहाँ पर जस्ट क्लिक किया तो ये मेन अकाउंट पर, मेन जगह पर हमें दोबारा से ले जाता है। अच्छा, अब देखिए जो 3 डॉट्स हैं, मैं इस पर दोबारा से क्लिक करूंगी और यहाँ परफॉर्मेंस पर जाकर मैंने यहाँ पर अकाउंट हेल्थ को देखना है। ठीक है, अकाउंट हेल्थ का मतलब ये होता है कि जब हम अपने ऑर्डर्स खुद से फुलफिल कर रहे होते हैं, अपने वेयर हाउस से इसको फुलफिल कर रहे होते हैं, तो उस सिनेरियो में ये जो पोर्शन है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अब कस्टमर परफॉर्मेंस, कस्टमर सर्विस परफॉर्मेंस आपकी यहाँ पर आती है। amazon की पॉलिसीज को हम फॉलो कर रहे हैं या नहीं कर रहे, ये वाले पोर्शन में हमें पता चल रहा होता है। और इसमें शिपिंग की परफॉर्मेंस आ रही होती है कि हम जो प्रोडक्ट शिप कर रहे हैं वो टाइम पे पहुंच रही है नहीं पहुंच रही, हम उसकी ट्रैकिंग टाइम पर दे रहे हैं या नहीं दे रहे, लेट शिपिंग तो नहीं हो रही, हमारी ऑन टाइम डिलीवरी हो रही है, हम ऑर्डर्स को कैंसिल कर रहे हैं या शिप कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, वो सारी चीजें आपको यहाँ पर नजर आती हैं। तो देखें ये कस्टमर सर्विस परफॉर्मेंस है, यानी कि हम कस्टमर को कैसी सर्विस दे रहे हैं। और ओडीआर का मतलब कि डिफेक्ट आपका ऑर्डर में कितना है, यानी कि कस्टमर आपको नेगेटिव फीडबैक तो नहीं दे रहा, या अपने बैंक के थ्रू आपसे डायरेक्ट अमेजोन से कांटेक्ट करके पैसे तो नहीं वापस ले रहा। ये चार्ज बैक का मतलब ये होता है कि जो क्रेडिट कार्ड से पेमेंट कट जाती है ना, तो कटने के बाद चार्ज बैक होता है, यानी कि पैसे बैंक अमेजोन से वापस मांगते हैं, अमेजोन हमारे अकाउंट से काटता है और फिर अमेजोन उस बैंक को वापस करता है, तो इसको चार्ज बैक कहते हैं। इसको हम डिटेल में बाद में डिस्कस करेंगे। ठीक है, लेकिन अभी सिर्फ मैं आपको ये बता रही हूँ कि पॉलिसीज को कहाँ से देखना है, परफॉर्मेंस को कहाँ से देखना है। ठीक है, तो इसके बाद जो चीज इंपॉर्टेंट होती है वो यहाँ पर जस्ट हम क्लिक करेंगे, परफॉर्मेंस पे जाकर फीडबैक्स हम देखेंगे, हमें पता चलेगा कि अकाउंट का जो फीडबैक है, जो पुराना जितनी हिस्ट्री है वो सारी हमें पता चलेगी। अब पॉजिटिव फीडबैक्स 44% है लास्ट 365 डेज में, लाइफ टाइम में 59% है, और नेगेटिव फीडबैक 41% है, न्यूट्रल कोई नहीं है। बेसिकली 5 स्टार होते हैं टोटल, 1 स्टार और 2 स्टार जो है वो नेगेटिव कंसीडर होता है, 3 स्टार न्यूट्रल कंसीडर होता है, 4 स्टार और 5 स्टार पॉजिटिव फीडबैक कंसीडर होता है। यहाँ पर आप इनको पढ़ भी सकते हैं। यहाँ पर देखिए, नेवर रिसीव प्रोडक्ट डिलीवर, somebody name signed expecting package was hoping for a correction, they would send it correct address, sorry,
क्वेश्चन है कोई? नहीं मैम, आवाज बंद हो गई थी, अब आ रही है। अच्छा ठीक है, अब इसमें लास्ट 2 और 3 ऑर्डर्स रिसीव नहीं हुए, ऑर्डर जो है वो किया लेकिन उसको वो जल्दी जी मिल मैम, गया। एक्सक्यूज मी मैम। जी जी। ये जो आप इससे पहले बता रही थी कि नेगेटिव और पॉजिटिव, ये क्या होते हैं? फीडबैक होते हैं? जी फीडबैक होते हैं। देखिए कोई भी कस्टमर जब परचेज करता है ना प्रोडक्ट को, तो उसके बाद फीडबैक देता है। तो फीडबैक में 1 स्टार और 2 स्टार नेगेटिव कंसीडर होते हैं, 3 स्टार न्यूट्रल होते हैं, और 4 और 5 स्टार जो है वो पॉजिटिव कंसीडर होते हैं। ठीक है ठीक। जी। अच्छा, अब ये चीज हो गई। अब यहाँ पर सारे हम इस तरह से फीडबैक्स देख सकते हैं। इसके बाद देखें, अगर हम कस्टमर की और सेलर की कम्युनिकेशन को देखना चाहते हैं, तो ये देखें एक लेटर का यहाँ पर साइन बना हुआ है। ठीक है, लेटर के इनवेलप का, इस पर मैं क्लिक करूंगी। ठीक है, यहाँ पर बायर का और सेलर की कम्युनिकेशन इसी के थ्रू होती है, आउट ऑफ द वे नहीं हो सकती। यहाँ पर ऑल मैसेजेस पर मैं क्लिक करूंगी। अब देखो यहाँ पर, देखो कस्टमर ने कोई भी यहाँ पर जो है वो क्यूरी डाली, उसने कहा वेयर इज माई स्टफ। ठीक है, उसके बाद हमने फिर उसको जवाब दिया हुआ है कि आई एम सॉरी टू हेयर यू डिड नॉट रिसीव द आइटम अनफॉर्चुनेटली। ठीक है, फिर ये देखो एक और कस्टमर की कम्युनिकेशन है। फिर यहाँ पर देखो एक और कस्टमर की कम्युनिकेशन है। यहाँ पर डिफरेंट आपको जो कस्टमर्स हैं उनकी सेलर्स के साथ कम्युनिकेशन यहाँ पर आपको पता चलती है। ठीक है, यहाँ पर देखें ये जितनी भी आ रही हैं, ये सारी कम्युनिकेशन डिफरेंट सेलर्स की हैं। तो हम यहाँ से डिफरेंट सेलर्स की और बायर की कम्युनिकेशन को यहाँ से देख सकते हैं। इसके बाद देखो ये सेटिंग्स का बटन है, ये वाला, इसके साथ अकाउंट इन्फो होता है। यहाँ पर हम क्लिक करके जो अकाउंट है उसकी सारी एक्सक्यूज मी इंफॉर्मेशन देख मैम। सकते हैं। जी। जी मैं पूछना चाहता हूँ कि एक तो ये एक कंपनी का प्लेटफॉर्म हो गया हम्म अमेजोन। हम्म। दूसरे नंबर पे आ गया इसमें सेलर। जी तो ठीक जो है। हम लोग हैं, हमारे हमारा क्या यानी स्टेटस होगा? किस हैसियत से हम काम कर रहे होंगे? हम वीए के तौर पर वर्चुअल असिस्टेंट, लेकिन हमारी ठीक। जो सर्विसेज हैं वो री की सर्विसेज हैं। ठीक सही। जी। अच्छा, अब देखें यहाँ पर बिजनेस एड्रेस आप देख सकते हैं, डिस्प्ले नेम देख सकते हैं। इसके बाद पेमेंट मेथड, ये तो हमारा कंसर्न नहीं होता। रिटर्न एड्रेस देख सकते हैं कि प्रोडक्ट अगर कस्टमर तक जाती है और कस्टमर अगर वापस भेजता है तो किस एड्रेस पे वापस भेजेगा, वो यहाँ पर आ जाती है। टैक्स की इंफॉर्मेशन यहाँ से आप देख सकते हैं। तो ये जस्ट सेलर की इंफॉर्मेशन है सारी की सारी यहाँ पर अवेलेबल। इसके अलावा यहाँ पर देखें, जब मैं क्लिक करती हूँ तो जो चीज इंपॉर्टेंट है वो यूजर परमिशन है। देखें, जब आपने किसी से भी एक्सेस बनवानी होती है ना सेलर अकाउंट की, जैसे ये एक अकाउंट है, सेलर अकाउंट है, तो इसकी अगर एक्सेस बनवानी है तो उसके लिए कस्टमर को बाजुकात नहीं भी पता होता कि एक्सेस कैसे बनेगी। ठीक है, यानी कि जिसका अकाउंट होता है, जो अकाउंट ओनर होता है, उसको नहीं भी पता होता बाजुकात। ठीक है, तो आपने उसको गाइड करना है कि ये सेटिंग्स का बटन होगा टॉप राइट कॉर्नर पे, यहाँ पर यूजर परमिशंस पर आपने क्लिक करना है। इसके बाद ना आपने अपनी ईमेल देनी है उस क्लाइंट को, आपने अपनी ईमेल देनी है। ठीक है, और बस 1 मिनट दीजिएगा मुझे। जी। अ, अब आवाज आ रही है आपको? काइंडली कंफर्म कीजिएगा। जी, आवाज आ रही है आप तक? जी, काइंडली कंफर्म कीजिएगा, मेरी आवाज आ रही है आप तक अब? अच्छा, अब देखो आपको मैंने बताया कि आपने ना उसको कहना है कि यूजर परमिशन में जाकर, और ये देखिए यहाँ पे सेटिंग्स का बटन, यहाँ पर यूजर परमिशन में जाएगा, ये वाला पेज ओपन हो जाएगा उसके पास। ठीक है, उसे कहना है कि आपने अपना नेम देना है यहाँ पर। फॉर एग्जाम्पल अता को हम देते हैं, अता की यहाँ पर ईमेल डालेंगे। ठीक है, जो भी एंटर करनी होगी। अता कोई भी अपनी ईमेल बताइएगा। जी, अता हुसैन TMK। ATTA। जी, HUSSAIN जी। TMK। सॉरी।
TMK, TMA। TMK, अच्छा के। के फॉर किरण। जी ठीक है। TMK। हाँ जी, @gmail.com। ठीक है, ये देखें अब ना, हमने अता को जो है वो इनविटेशन सेंड करनी है, तो ये मैंने इनविटेशन सेंड कर दी। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पर इनवाइट करूंगी ना, तो ये देखें, ये अता को इनविटेशन चली गई है। अब अता, आप अपनी स्क्रीन शेयर कर सकते हैं यहाँ पर। मैम इसका तो मुझे पता नहीं है किस तरह शेयर होगा। अच्छा ठीक है, चलें। अता को एक ईमेल जाएगी, ठीक है, और इसी ईमेल एड्रेस पर, और उस पर एक लिंक होगा। ठीक है, उस लिंक पर आप जब क्लिक करोगे ना, तो मैं आपको चले, मैं आपको अपनी ईमेल पर ही एक प्रोसीजर करके आपको दिखा। ठीक है, ये लिंक है, इस पर मैं क्लिक करूंगी तो मेरे पास अब यहाँ पर लॉगिन का पोर्शन जो है ना ओपन हो जाएगा। अब आप देखिएगा, बस एक मिनट दें, एक दफा ये हो जाए। एक्सक्यूज मी मैम, जी। हमें एक ईमेल से सिर्फ एक अकाउंट की चाइल्ड एक्सेस ले सकते हैं या वो नहीं, सेम ईमेल को हम बार बार यूज कर सकते हैं? मल्टीपल ले सकते हैं आप। ठीक है, मल्टीपल ले सकते हैं। अच्छा, इसके बाद आपने पता क्या करना है, यहाँ पर क्रिएट योर, जब आप फर्स्ट टाइम लोगे ना तो आपको क्रिएट करना पड़ेगा। अगर आप फर्स्ट टाइम नहीं ले रहे तो जस्ट आपको यहाँ पर लॉग इन करना पड़ेगा, साइन इन करना पड़ेगा। ठीक है, तो क्रिएट योर अमेजोन अकाउंट पर आप क्लिक करोगे, यानी कि एक चाइल्ड एक्सेस के लिए अमेजोन अकाउंट क्रिएट होगा। आप यहाँ पर फर्स्ट नेम, ईमेल, पासवर्ड, फिर दोबारा पासवर्ड और क्रिएट योर अमेजोन अकाउंट पर क्लिक करोगे। फिर एक ना पजल आएगी। पजल में होगा कि कोई शेडो किसी भी चीज का बता देंगे कि वो आप फाइंड आउट करें, या फिर आप वॉइस चैलेंज भी उसमें ले सकते हैं, कि उसमें वो कहेंगे क्राउड की आवाज जहां पर आती है वो नंबर आपने प्रेस करना है, यानी कि 1 पे शायद सिंगल पर्सन की हो, 2 पे हो सकता है क्राउड की हो, तो आपने 2 टाइप करके सबमिट कर देना है। इस तरह करके वो पजल होगी। ठीक है, उसके बाद फिर वो कहेंगे कि आपके ईमेल पे ना एक ओटीपी सेंड किया है। ओटीपी 1 टाइम पिन कोड होता है, वो अमेजोन आपके ईमेल पे सेंड करेगा। उस ओटीपी को आपने अपने ईमेल से कॉपी करके वहां पे पेस्ट करना है। उसके बाद ना वो आपसे ना आपका फोन नंबर मांगेगा, कि आप अपना फोन नंबर एंटर करें। तो आप अपना पर्सनल जो भी फोन नंबर है वो आप एंटर करेंगे वहां पर। फिर उस फोन नंबर पे एक पिन आएगी, ओटीपी आएगी। वो ओटीपी आप एंटर करेंगे तो आपके पास यहाँ पर अकाउंट बिल्कुल ओके हो जाएगा। एक अकाउंट ओपन होगा, लेकिन उसमें कोई एक्सेस नहीं होगी अभी। आपने एक्सेप्ट करने के बाद उसको बताना है कि अब मैंने इनविटेशन एक्सेप्ट कर ली हुई है। ठीक है, और उसके बाद आप लॉग आउट कर दोगे उसको। तो लॉग आउट करने के बाद आपने sellercentral.amazon.com लिखना है, ये इतना लिखना है। ठीक है, ये लिखने के बाद आपने सर्च करोगे तो ये वाला पोर्शन आपके पास आ जाएगा। ठीक है, आपने क्या करना है, यहाँ पर अपना जो भी आपने ईमेल और जो आपका पासवर्ड था वो आपने यहाँ पर एंटर करना है, और उसके बाद साइन इन कर देना है। ठीक है, जो पासवर्ड आपने क्रिएशन के वक्त इस्तेमाल किया था वही पासवर्ड आपने एंटर करना है। हो सकता है वो आपसे आपका फोन नंबर का ओटीपी पूछे, हो सकता है वो आपसे फोन नंबर का ओटीपी ना पूछे। ठीक है, अब देखो ये इनविटेशन, अच्छा जब आप वो अकाउंट क्रिएट कर लोगे ना, वो इस तरह से आपसे पूछेगा कि इनविटेशन आप एक्सेप्ट करने जा रहे हो तो किस मार्केट प्लेस की एक्सेप्ट करनी है। तो जिस मार्केट प्लेस का अकाउंट होगा उसी की मार्केट प्लेस, ये कनाडा है, ये यूएसए, तो यूएसए का अकाउंट था, यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है आपने। ठीक है, जैसे ही आप सिलेक्ट करोगे ना, ये देखो इस तरह से पेज ओपन हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे लिखा आ रहा होगा सॉरी देयर इज नथिंग न्यू फॉर हेयर येट, स्टे ट्यून्ड। ठीक है, अब इसके बाद क्या करना है, जिस अकाउंट की हमने परमिशन दी थी, जिस अकाउंट की परमिशन हमने दी थी, अब देखो इसको रिफ्रेश जब मैं करूंगी ना, तो यहाँ से रीसेंड की बजाय देखो ये ऊपर चला गया, यहाँ पर आ गया। ये अभी हमने क्रिएट की है। ठीक है, इसमें अब वो क्या करना है, मैनेज परमिशन में जाकर उसको कहना है कि आपको फुल एडमिन एक्सेस दे। तो सारे एडमिन्स पर वो इस तरह से क्लिक करेंगे, सारे एडमिन्स पर इस तरह से क्लिक करेंगे, इस तरह से। ठीक है, सारे एडमिन्स पर क्लिक करते जाएंगे, और उसके बाद ये देखिए सारे एडमिन्स पर क्लिक करने के बाद जस्ट कंटिन्यू पर क्लिक करना है, तो आपकी चाइल्ड एक्सेस रेडी है। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि यहाँ से हमने दे दी, और ये वो वाली ईमेल है। अब मैं इस अकाउंट को यहाँ से रिफ्रेश करूंगी, जब वो कहेगा ना कि ग्रांटेड, परमिशन ग्रांटेड, तो आपने रिफ्रेश करना है इस अकाउंट को, तो देखें बिल्कुल वैसा ही अकाउंट यहाँ पर भी खुल गया। ठीक है, तो ये अब चाइल्ड एक्सेस क्रिएट हो गई है। ठीक है, क्लियर हो गया आपको? एक्सक्यूज मी जी मैम। मैम। जी जी, पूछिएगा आता। जी जी, चाइल्ड एक्सेस का मतलब क्या है?
चाइल्ड एक्सेस का मतलब ये है कि एक मेन अकाउंट होता है और एक चाइल्ड एक्सेस होती है। देखो मैं आपको यहाँ पर दिखाती हूँ दोबारा से, यूजर परमिशन में जाकर, यानी कि किसी के अकाउंट की आपको परमिशन मिली है कि आप उस अकाउंट को इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन अकाउंट किसी का ही रहेगा। देखिए ये जो ऑनर है मोहम्मद जेड अजीम के नाम से यहाँ पर है, तो इनका मैनेज परमिशन के आगे डिलीट नहीं लिखा हुआ। इसका मतलब है कि ये अकाउंट का ऑनर है, हम सारे काम करने वाले हैं इस अकाउंट के साथ, ठीक है। तो वो जब ठीक चाहे है। हमारी एक्सेस को इस तरह से डिलीट कर सकता है। ये देखें, ये मैंने डिलीट कर दी। वो जब चाहे डिलीट कर सकता है, लेकिन हम उसकी परमिशन को डिलीट नहीं कर सकते क्योंकि वो अकाउंट का ओनर है। ठीक है, अकाउंट होल्डर है। ठीक है, क्लियर हो गया। जी, एक और क्वेश्चन है। जी जी। ये चाइल्ड एक्सेस इसलिए हम मांगते हैं कि हमें परमिशन दी जाए, यानी कि उसके ऊपर जब वो री इंस्टेट का जो भी प्रोसीजर है वो जी, करने के। अकाउंट देखें, अकाउंट को चेक करने के लिए हमें परमिशन चाहिए होती है ना। जब तक हम अकाउंट को इन डेप्थ जाके उसके इशू को नहीं देखेंगे, उसके रूट कॉज को नहीं देखेंगे, किस वजह से जी डीएक्टिवेट जी हुआ है, जी कितने ऑर्डर प्रोसेस किए हैं, कितने ऑर्डर्स में प्रॉब्लम आए हैं, एक्चुअल रीजन क्या थी अकाउंट को मतलब डीएक्टिवेट होने में, फिर उसकी रीएक्टिवेशन के लिए अमेजोन क्या चीजें मांग रहा है। अगर हमें अमेजोन की टीम से बात करनी है तो तब भी हमें चाइल्ड एक्सेस चाहिए होती है। लाइक इन तमाम चीजों के लिए आपको चाइल्ड एक्सेस आपके लिए जरूरी होती है, ठीक है। तो पहला स्टेप यही जी। होता है जब कि चाइल्ड अकाउंट एक्सेस मिल या जाए तो तो। आप एनी डेस्क पे चेक करें, या फिर आपने क्या करना है कि जब चेक करके आपका प्रोजेक्ट उसके साथ डन हो जाता है कि आपने ही उस अकाउंट पर काम करना है, तो उस टाइम फिर आप चाइल्ड एक्सेस क्रिएट करवाते हो। लेकिन यूके की मार्केट प्लेस में याद रखें कि यूके की मार्केट प्लेस में चाइल्ड एक्सेस बनवाना बहुत मुश्किल होती है, क्योंकि यूके की मार्केट, यानी कि जो अमेजोन का यूके का अकाउंट होता है उसकी बात कर रही हूँ, उसमें आपको अपना पासपोर्ट देना पड़ता है और अपनी कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन जैसे एड्रेस है और डेट ऑफ बर्थ है, इस तरह की चीजें भी देनी पड़ती हैं। तो यूके के अकाउंट की मेन एक्सेस ही ली जाती है क्लाइंट से, या फिर एनी डेस्क पे चेक किया जाता है, ठीक है। मैम हमें अपना पासपोर्ट और ये इंफॉर्मेशन देनी पड़ती है, वो जो आपको ही देनी क्लाइंट पड़ती होता है है, उसको? जिसकी एक्सेस बननी होती है वो बंदा अपनी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, ओके। ठीक है। जी, तो अब जब कोई अपनी भी इंफॉर्मेशन क्वेश्चन है हम तो देते हैं पूछ। तो क्या। सॉरी। जी जी मैं पूछ रहा था कि जब हम अपनी इंफॉर्मेशन देते हैं हम्म। तो उससे कोई हमारा लॉस हो सकता है? हमारा लॉस तो नहीं हो सकता, लेकिन एक नुकसान होता है कि हम फिर फ्यूचर में अपने मतलब इंफॉर्मेशन पे अगर अकाउंट बनाने का प्लान करते हैं तो फिर हमारे लिए मसाइल हो सकते हैं, ठीक है। और इसके अलावा दूसरा क्वेश्चन ये है कि जब ये चाइल्ड एक्सेस या कहना चाहिए कि जब ये परमिशन मिल जाती है तो उस पूरे अकाउंट को जौन सा मर्जी इशू, यानी कि पूरा अकाउंट वो हमारी ग्रिप में आ जाता है कि जी, उसको जहां से आपकी मर्जी ग्रिप में चेक आ करें। जाता है, बिल्कुल आपकी ग्रिप में आ जाता है। यानी कि फुल एडमिन एक्सेस का मतलब ये है कि आप अकाउंट की हर हर चीज को एडमिनिस्ट्रेटर बन गए हो, आप उसको मैनेज कर सकते हो, देख सकते हो। यानी कि ऐसा कह सकते हैं कि जैसा एक वकील को, एडवोकेट को हम जाके परमिशन देते हैं, वो वकालतनामा हमारी तरफ से पेश करता है, उसको जी 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 मुकम्मल जी। अख्तियारात होते हैं। हाँ जी, बिल्कुल ठीक। ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। हम हमारा काम भी तो यही है ना, हम भी तो एज ए जी जी। लॉयर ही काम कर रहे होते हैं इस पर, अमेजोन पर, सही। ठीक है। जी। ठीक है जी, अब मैंने आपको बिल्कुल जो बेसिक्स है ना वो बता दी हैं। अब चाइल्ड चाइल्ड एक्सेस स्पेशली इंपॉर्टेंट थी, बाकी सारी चीजें तो हम हर अकाउंट में जब केस को डिस्कस करेंगे तो हर केस में हम छोटी छोटी चीज को रेगुलर डिस्कस करेंगे, कि आपको पहले बिल्कुल बेसिक्स बताऊंगी उस केस की, फिर मैं आपको प्रॉब्लम देखना बताऊंगी, फिर मैं आपको रूट कॉज फाइंड आउट करना बताऊंगी, उसके बाद फिर प्लान ऑफ एक्शन की तरफ मूव करेंगे, ठीक है। तो आपने परेशान नहीं होना, जहां पर भी असिस्टेंस की जरूरत हो आप पूछ सकते हैं। बाकी सबसे पहला स्टेप जो आज के लिए इम्पोर्टेंट था वो चाइल्ड एक्सेस क्रिएट करवाना था, कि आपको पता चले कि चाइल्ड एक्सेस कैसे क्रिएट की जाती है और उसको रिमूव कैसे किया जाता है। तो यह है कि चाइल्ड एक्सेस का आपको पता चल गया, तो जब आप अकाउंट की एक्सेस ले लोगे तो उसके बाद फिर नेक्स्ट प्रोसीजर स्टार्ट होगा। और वॉयलेशंस फिर मैं आपको, अब नेक्स्ट वीक हमारी क्लास होगी सैटरडे को इंशाल्लाह,
तो तब मैं आपके साथ डिटेल में डिस्कस फर्स्ट वायलेशन को करेंगे, जो कि कस्टमर सर्विस वायलेशन है। ये यहाँ पर जो मैंने आपको दिखाई है ना, यहाँ पर हम क्लिक करके परफॉर्मेंस में जाना है और अकाउंट हेल्थ में जाना है। तो इसमें जो पहली वायलेशन है ना, ये वाली कस्टमर सर्विस परफॉर्मेंस की, ओडीआर की, इसको हम डिस्कस करेंगे, ठीक है, नेक्स्ट क्लास में। तो इसके बारे में डिटेल में बताऊंगी, फिर आपको बताऊंगी कहाँ से ऑर्डर्स देखने हैं, कहाँ से क्या चीज आपने देखनी है। तो आपने मतलब इसकी रिकॉर्डिंग को भी बार बार देखना है, ताकि क्योंकि आप बिल्कुल न्यू हो ना। आप अगर पहले से सेलिंग कर रहे होते तो आपको ये सारी चीजें मतलब इतनी वो ना लगती, तो अभी आपको बिल्कुल बेसिक से जीरो से स्टार्ट करना है। तो इस वजह से आपने जो चीज आपको समझना है तो आप ग्रुप में व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं। आई विल बी देयर, और मैं इंशाल्लाह आपको गाइड करूंगी, ठीक है। मैम जो जी आपने प्रोडक्ट्स आप दिखा रही थी, क्या चीज? उसमें हर जब आप प्रोडक्ट्स दिखा रही थी इसी हम्म। अकाउंट में, जी जी। तो हर प्रोडक्ट के आगे ना एक एसएन नंबर लिखा हुआ था, वो एसएन नंबर क्या होता है? वो ASIN अमेजोन का स्टैंडर्ड आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है। अमेजोन ने अपनी पहचान के लिए हर प्रोडक्ट को एक यूनिक नंबर दिया होता है, उसे ASIN नंबर कहते हैं, ठीक है, SN नंबर कहते हैं उसको। वो हर कलर, हर साइज, हर वेरिएशन का डिफरेंट होता है, हर प्रोडक्ट का डिफरेंट होता है। जैसे ब्रांड्स अपनी पहचान के लिए मॉडल नंबर रखता है ना, ऐसे ही अमेजोन ने अपनी पहचान के लिए डिफरेंट प्रोडक्ट्स को डिफरेंट ASIN नंबर्स असाइन किए हुए हैं, ठीक है। ठीक है मैम। जी, ठीक है, थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज। जी, थैंक यू, अल्लाह हाफिज। अल्लाह मैम, हाफिज। एक्सक्यूज मी। जी जी, बताइएगा। जी आता।